बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एंटीबायोटिक का सही इस्तेमाल क्या हो सकता है। बहुत से जो है लोग एंटीबायोटिक का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बारे में चंद बातें जो हैं वो आपको बताई जाएंगी ताकि सही एंटीबायोटिक इस्तेमाल करके उसकी रेजिस्टेंस से बचा जा सके। तो सबसे पहला जो मिसकंसेप्शन ये है कि जब भी हमें ज़ुकाम, कोल्ड, फ्लू या जो है सोर थ्रोट या कफ़ वगैरह होता है, तो चूँकि ये एक वायरल डिज़ीज़ है और इनके लिए हम एंटीबायोटिक को यूज़ नहीं कर सकते। तमाम जितनी भी वायरल अटैक्स होंगी उसके लिए हम कभी भी एंटीबायोटिक को यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि उसके लिए अलग से एंटीवायरल इस्तेमाल की जाती हैं। वो तमाम बीमारियां जिनमें बैक्टीरिया की वजह से जो होती हैं, उन बीमारियों के लिए हम एंटीबायोटिक को इस्तेमाल करेंगे। उसमें हमारे पास दो तरह से बैक्टीरिया काम करते हैं, बैक्टीरियोसाइडल बैक्टीरिया या बैक्टीरियोस्टैटिक। स्टैटिक वो होंगे जो उस बीमारी को रोक देंगे और बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देंगे, और बैक्टीरिया जो है साइडल जो है वो उन बैक्टीरिया को किल कर देंगे, सिरे से ही ख़त्म कर देंगे, जिससे उस बीमारी को हम रोक सकते हैं। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि एंटीबायोटिक की जो डोज़ रिकमेंड की जाएगी डॉक्टर की तरफ से, वो हमने पूरी जो है डोज़, चाहे हमें 7 दिन या 14 दिन रिकमेंड की जाए, तो वो हमने पूरी डोज़ खानी है। रास्ते में हम उसको तर्क नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, या जितने दिन हमें डॉक्टर जो है वो बताएगा हम उतने दिन लाजमी उसको इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज़ क्या होगा, जब हम डोज़ या पूरे दिन एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करेंगे तो बैक्टीरिया कुछ जो है वो सर्वाइव कर जाएंगे और उससे जो है दोबारा से बीमारी के आने का ख़दशा होता है, या एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ जिस्म के अंदर रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, और नेक्स्ट फर्दर जब भी हम एंटीबायोटिक वो इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जिस्म में काम नहीं करेगी। तीसरा सबसे अहम पॉइंट ये है कि हम सेल्फ़ मेडिकेशन ना करें। जब तक हमें डॉक्टर डायग्नोज ना करे कि हमें क्या बीमारी है, तो हम खुद जाकर बाज़ार से, मेडिकल स्टोर से दवाई परचेज़ करके ख़ुद इस्तेमाल ना करें। सेल्फ़ मेडिकेशन जो है हमें बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। उसके लिए मैं थोड़ी सी आपको मिसाल दूं कि इससे हमें ड्रग इंट्रैक्शन होते हैं। जब हम सेल्फ़ मेडिकेशन करते हैं तो ड्रग इंट्रैक्शन का हमें खुद पता नहीं होता, और इस वजह से मेडिसिन हमें नुकसान दे रही होती हैं। सम टाइम अगर हम वारफरिन यूज़ कर रहे हों तो वारफरिन के साथ सिप्रोफ्लॉक्सासिन या क्लैरिथ्रोमाइसिन भी इस्तेमाल कर रहे हों, तो इससे क्या होगा, इससे वारफरिन के साइड इफ़ेक्ट शो होना शुरू हो जाएंगे। और साइड इफ़ेक्ट वारफरिन के क्या होंगे कि बॉडी के अंदर जो है वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हम खुद अपनी मर्ज़ी से एंटीबायोटिक इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक और मिसाल के तौर पर अगर हम एट्रोवास्टेटिन इस्तेमाल कर रहे हों और साथ में क्लैरिथ्रोमाइसिन इस्तेमाल कर रहे हों, तो फिर हमें एट्रोवास्टेटिन जो है कोलेस्ट्रॉल लोविंग ड्रग है, उसके भी हमें एडवर्स इफ़ेक्ट जो है वो शो होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास इससे जो है इंड्यूस एंटीबायोटिक से इंड्यूस होती हैं कुछ डिज़ीज़, तो हमें जो है उन डिज़ीज़ से भी जो है हम बच सकते हैं अगर हम उसका सही इस्तेमाल करेंगे। तो इससे सम टाइम जब हम एंटीबायोटिक खुद इस्तेमाल करेंगे, डायरिया, नोज़िया और वोमिटिंग, इस तरह से बीमारी भी हो सकती हैं। और एंटीबायोटिक इंड्यूस्ड डिज़ीज़ में हमारे पास सोडो मेम्ब्रेनियस कोलाइटिस एक बीमारी है, जो एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से हमारे जिस्म में ये बीमारी पैदा होती है। उससे होता क्या है, हमारे बैड बैक्टीरिया के साथ साथ जिस्म के जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, ये एंटीबायोटिक्स उनको भी किल कर देते हैं, और जो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त के ख़िलाफ़ जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये था कुछ एंटीबायोटिक का तारफ़, तो हम इसको तरीके से इस्तेमाल करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ फराहम की जा सकें। शुक्रिया।